पे इस समय जमुना जी के किनारे जहाँ पे तुलसी जन्म कुटीर है, और आज हमारी खास मुलाकात हो रही है और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे महाराज रामदास जी महाराज जी से। तो महाराज जी सर्वप्रथम तो प्रणाम, और कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, आपके बच्चे हैं। महाराज जी, मैंने सुना कि आपकी जो राजापुर तुलसी जन्म कुटीर के प्रति महाराज संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज के प्रति और आपकी जो माता रत्नावली जी के प्रति जो स्नेह और अपार प्रेम यहाँ की जनता के लिए है, ये महाराज जी कैसे आप पे उत्पन्न हुआ? क्योंकि मैंने सुना कि आप मथुरा में रहते हैं और मथुरा के रहने वाले राधे राधे कहते हैं वृंदावन में, तो वहाँ पे राधे राधे कहते हैं। कृष्ण राम में हालांकि अंतर नहीं है, लेकिन महाराज जी का प्रेम जो अटूट यहाँ पे संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के प्रति जागा, उसके बारे में आज आपको खास महाराज जी के मुख से ही आपको वो चीज़ सुनने को मिलेगी। श्री सीताराम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी केवल मेरे ही आराध्य नहीं हैं, उन्हें तो साक्षात श्री सीताराम जी और भगवान गौरी शंकर भी अपना अत्यंत सुहृद और अपना आराध्य बना लिया। जिन भी महापुरुषों ने केवल देश और समाज की पीड़ा को अपने जीवन और अपने कृति में उतार करके उसका हित किया है, वो सदैव विश्व वंदनीय होते हैं। एक बार ऋषियों की सभा में भगवान विष्णु पहुँचे और सब लोगों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, लेकिन भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना विश्ववंद्य सुर और अनेक ऋषियों मुनियों से पूज्य मुकुट को ही झुकाकर प्रणाम किया। लोगों ने कहा क्यों? बोले देवर्षि नारद ऐसे ऋषि हैं देवर्षि महाराज कि जो सारे जगत के लिए ही केवल भजन करते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं किसको कष्ट है किसको सुख है। इसी प्रकार से हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण शास्त्र वेद उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं आध्यात्म के पूरे भारतवर्ष के, उनके पारंगत होने के बाद उन्होंने इतनी सरल भाषा में जो हमारे युग से एक बहुत बड़ी किरण दी है, मैं उनका तो क्या करूँ, मेरी तो चले। तो हम तो चाहते हैं कि श्री गोस्वामी जी ने जो जो लिखा है, जो जो चाहा है, वो भारतवर्ष के ही नहीं विश्व के प्रत्येक जीव करे। कितनी वंदना उनकी करें जिन्होंने जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जाने, जिन्होंने पत्थर पाषाण पशु पक्षी चेतन अचेतन सब में जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, ऐसे गोस्वामी जी की प्रीत करना। और रही बात हमारी लगाव की, श्री अयोध्या जी के पास इस ठाकुर जी की कृपा से माता पिता और गुरुदेव भगवान के द्वारा लालन पोषण दिया। बचपन से ही रामायण जी बड़ी श्रद्धा थी। भगवान शिव और भगवान श्री सीताराम जी के एकात्म भाव को देखकर देव आनंद से हो गया। और गोस्वामी जी की सबसे बड़ी जो विशेषता कि जिन्होंने शास्त्र पुराण को भी बिना देखे कहीं कहीं अपने मन से जो रामायण जी ने अपनी प्रतिभा और अपने जगत के उद्धार का सुंदर संदर्भ जोड़ा है, उसके लिए तो मेरा ही क्या, संपूर्ण जगत उनके सामने नतमस्तक है। हमारी यही भावना है कि मेरे हर बालकों में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के क्रांतिकारी विचार आ जाए, हमारी हर बालिकाओं में अपने दिव्य जीवन की दिव्यत्व की परंपरा झलक जाए। एक बार हमारे वयोवृद्ध लोग या आधे से अधिक उम्र के लोग कोई धर्म में आगे आए ना आए, लेकिन जो 6-7 वर्ष से ऊपर से लेकर जितने भी बालक बालिकाएं नर नारी हैं, उनके जो अभिभावक हैं माता पिता, सबके गले में तुलसी हो, सबके कानों में गुरु मंत्र हो, सबके हृदय में निष्ठा हो, सबका आचरण पुनीत हो, सबका भोजन पवित्र हो, और संस्कृति के अनुसार वो अपने को जिस भी दिशा में समर्पित करना चाहे करें। और गोस्वामी इस पर परम सहायक जो श्री राम के मानस जी के द्वारा एक एक गली में सारे विश्व में इतने शास्त्र हैं, लेकिन किसी को सब कोई नहीं जानता, पर गोस्वामी जी की मंगल भवन अमंगलहारी चौपाई को रिक्शे चलाने वाला भी बोलता है, पागल भी बोलता है, विद्वान भी उस पर शोध करते हैं और अनेक प्रकार से उनकी स्थिति। इसलिए परसों उनकी जयंती के दिन हम संपूर्ण भारतवर्ष के या विश्व के सभी प्राणियों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जिन महापुरुषों को कितना भटक कर जीवन बिताना पड़ा, बचपन में कैसे कैसा उनका जीवन बीता, जो आज हमारा यहाँ का क्षेत्र उनको अपने भगवत स्वरूप में पूजा कर रहा है, वो यहीं पर एक एक गलियों में यहाँ से लेकर हरिहरपुर तक उन्हें प्रसाद तक नहीं मिला। मूल नक्षत्र होने के कारण लोगों ने उनका कितना अपमान किया, कितनी पीड़ा मिली उनको। साक्षात जगत जननी जगदम्बिका
माँ पार्वती को अपनी गोद में लेकर उनको भोजन कराना पड़ा। ऐसे गोस्वामी जी के अंग अंग में जहाँ माँ पार्वती के हाथ के ग्रास का अंग अंश उनके अंदर गया हो, ऐसे महापुरुष जिनको भगवान शिव ने पूज्य गुरुदेव नरहरि दास जी को स्वप्न दिया हो कि जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को ले लो, जिनकी विनय पत्रिका पर भगवान का हस्ताक्षर हो, जिनकी कुटिया के पहरेदारी सीताराम हमारे श्री राम लक्ष्मण जी हों, जिनके एक एक पल संग श्री हनुमान जी रहते हों, श्री नांदी तोरा श्री संकट मोचन जी के रूप में जो हो गए, ऐसे श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बार अगर केवल तुलसीदास कोई कह दे तो भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री उमापति और हमारे श्री हनुमान जी सबकी उपासना हो जाती है। तो एक बार तुलसीदास कह देने से सारे जगत की उपासना हो जाती है। महाराज जी एक सवाल मेरा, तुलसी जयंती आने वाली है, आपने मनाने के लिए कहा संपूर्ण विश्व से, और राजापुर में आपकी बहुत मान्यता है और यहाँ के लोग बहुत मानते हैं आपको, तो आप इस तरह की जो ये महामारी चल रही है, उस महामारी को देखते हुए तुलसी जयंती मनाने की किस प्रकार की सलाह राजापुर के लोगों को देना चाहेंगे? ये महामारी हमारी एक कल्याणदायिनी माता के रूप में आई है। इन्होंने हमारे भारतवर्ष का बड़ा लाभ किया है, बहुत लाभ हुआ है। कुछ लोग पीड़ित होकर यदि प्राण छोड़ भी दिए हैं तो उनसे ज़्यादा संख्या तो ऐसे रोग और ऐसे सामान्य आयु में और सामान्य सहज प्राप्ति में हो रही है। लेकिन इन महामारी ने चाहे हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षक, भारत के प्रति समर्पित हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय की ओर से, या हमारे राज्य शासन की ओर से, या हमारे जनपद के अधिकारियों की ओर से, या सबकी ओर से जो कुछ प्रतिबंध थोड़ा लगा है वो सबके हित में होने के कारण सब उसका सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ की जयंती को हम पूरी तरह निष्ठा से संक्षेप में मनाने की चेष्टा भी करेंगे, जिससे हमारे द्वारा, हमारे अतिरिक्त श्रद्धावाद के द्वारा किसी को पीड़ा भी ना हो और सबको सुख मिले। महाराज जी एक आखिरी सवाल, महाराज जी 5 तारीख को राम जन्मभूमि का पूजन होने वाला है और बहुत बड़ा साधु संत समाज जो था कि वो बहुत दिनों से संघर्षरत था कि भगवान श्री रामचंद्र की एक जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो। उनकी जो छत्र छाया नहीं उनको मिली थी, टेंट में थे वो, अपना उनका खुद का निवास हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पूजन करने जा रहे हैं, भूमि पूजन। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? आज ये बहुत बरसों पुराना सपना पूरा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? आपका प्रश्न और बताइए, क्या चाहते हैं? क्या वो सार्वजनिक रूप में है? जी 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 बिल्कुल सार्वजनिक। देखिए, बात ये है कि महामारी के रोकथाम के निर्देशों का पालन सामान्य जनों की सुरक्षा के लिए होना तो आवश्यक है, लेकिन उसमें धर्म और जिन भगवान की करुणा ममता से सारा जगत प्लावित है, जो एक क्षण में सारी महामारी माँ को भी सुखी और वरदान जैसे दे सकते हैं, उनके नाम पर, नियम के नाम पर अगर किसी प्रकार से इतने दिनों की आस्था को अति संक्षेप में किया जा रहा है, ये सर्वथा विचारणीय है, ये समुचित नहीं है। होना ये चाहिए कि इतनी सुंदर व्यवस्था हो कि जिससे किसी को कहीं भी किंचित व्यवस्था के संबंध से या कम लगाव के संबंध से कष्ट भी ना हो, लेकिन जो लोग जाना चाहें, जिनकी इतने दिनों की आस्था है, उनको जरूर प्रवेश मिलना चाहिए, जिससे वो कार्य पूरा हो सके। महाराज जी आखिरी सवाल मेरा, आप राजापुर आते हैं और यहाँ के लोग बहुत आपसे प्रभावित हैं और यहाँ पे रहते हैं, आप लोग इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके जाने के बाद भी जब आप चले जाते हैं, फिर आप साल में एक बार आते हैं, तो जब आप यहाँ से चले जाएं तो आपके किन चीज़ों का अनुकरण या ऐसा करें कि जो आप भी खुश हों, भगवान महाराज तुलसीदास जी भी प्रसन्न हो, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमें तो राजापुर के लोगों को उपदेश देने की बात बाद में कहनी है। हम तो राजापुर में पवित्र होने आते हैं। हम सत्य कह रहे हैं, यहाँ के प्रत्येक 5-6 वर्ष के बच्चों से लेकर और 100 वर्ष तक लोग जिस समय अपनी संपूर्ण तथाकथित मान्यताओं को बुलाकर मेरे इन कठोर चरणों में अपने सिर लगा के जब प्रणाम करते हैं तो मुझे रोमांच हो जाता है कि एक भिक्षुक एक गरीब को इतना सम्मान दे रहे हैं, न इसके पास तपोबल है, न आशीर्वाद देने की क्षमता है। मैं तो केवल यहाँ से जब जाता हूँ तो 1-2 दिन तक खूब जी भर एकांत में रो लेता हूँ कि धन्य है वो राजापुर, जहाँ गोस्वामी जी की कृपा और करुणा आज भी वहाँ के वासियों के द्वारा हमको मिल रही है। हम तो केवल यहाँ अपने को पवित्र करने आते हैं। इतने अधिक, इतने भाई बहन और देवियों का तो क्या कहना है। जिस समय हमारी छोटी छोटी 10-15 साल 20 साल की बालक बालिकाएं
अपने शिक्षा के बाद भी, अपने आधुनिक जीवन होने के बाद अपने गौरव भरे मस्तक से जब इस दास के चरणों में लिपट कर प्रणाम करती हैं, मुझे लगता है ये देवी संस्कृति तुम इस प्रकार से सुपूज्य हो जाओ कि पुनः भारतवर्ष में रत्नावली के नाम में तुम्हारा पूजन हो और हर घर की रत्ना, हर घर के पुरुष को तुलसीदास बना देगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने इतना समय दिया हम लोगों को। बोले एक बार सब लोग तुलसीदास महाराज की जय। तो अभी आप देख रहे थे तुलसी जन्म कुटीर राजापुर से महाराज रामदास जी महाराज को, जिन्होंने अपने और सुंदर सुंदर